ओम नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसे बहुत ही ध्यान से देखना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग रही है, बीमारियों से ग्रसित है या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप आज का ये वीडियो देखिए। आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होगा। आपके जीवन के यह 5 से 10 मिनट, केवल 5 से 10 मिनट दीजिए इस वीडियो को, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आप पर अवश्य बनेगी। दोस्तों, अगर आप वाकई में हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आपकी सभी मनोकामना को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जरूर पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आखिर क्या आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग पर होता है, पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उसके खाने से क्या फायदे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली। आप लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर देंगे, आपको पूरे YouTube में यह बातें नहीं पता चल पाएगी। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। आपको बता दें कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हाँ, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह है जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चूर्ण होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीजें भी निकली थी, जिसमें से एक विष भी निकला था। विष यानी आप जहर भी कह सकते हैं, और यह विष चारों ओर फैलने लगा था। उसी समय पूरी सृष्टि को बचाने के लिए, विश्व को बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए महादेव को उसी दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। परंतु विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह आसपास का वातावरण जलने लगा, और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विष से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उसी समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराया, और भगवान शिव शंकर को उसी समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तात्कालिक बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। उसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पत्ती वाली जो बेलपत्र होती है वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप चढ़ाइए। जहाँ से बेलपत्र चिकनी होती है उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इसी बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ाना है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान ने शंकर जी ने जो है गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज नहीं चढ़ाया जाए, ना ही अर्पित किए जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वो बेलपत्र हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, और वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको वैसे जानकारी दी जाएंगी जो आपको दैनिक जीवन में आपका
जानना अत्यंत आवश्यक है और हिंदू भाइयों बहनों को यह वीडियो शेयर भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों, हम थे शिवलिंग पर अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाएं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। भगवान शंकर जी के भक्त को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनकी तिजोरियों में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। साथ में ही यह जानकारी हमारे सभी हिंदू भाइयों बहनों को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है वह जानकारी आप लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ना ही यूट्यूब पर पाएंगे। कितना भी वीडियो देख लीजिए, इस प्रकार की जानकारी आप तो नहीं मिलेगी। इसलिए आप सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ कम से कम आप 5 से 15 लोगों को तक ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी हिंदू भाइयों बहनों के सौभाग्य तुल्य काम करें। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है। बाद में चलकर यह जानकारी हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्राचीन पुराने में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्रों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष तिथि जिनमें बेलपत्रों को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, अमावस्या और पूर्णिमा व संक्रांति के तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं। क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है एवं बेल के पेड़ के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जो बेलपत्र के जो बेल होता है उसके पत्तियां में शक्ति मानी जाती है, अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं की जो शक्ति होती है वो इसके अंदर समावित होती है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेलपत्र कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। यह हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है और आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो उससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलिएगा। बहुत ही विशेष जानकारी बता रही हूँ। आपकी मन्नत है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो प्रश्न आता है कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, स्कंद पुराण अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंदे मध्यांचल पर्वत पर जा गिरे। इससे वहां पर एक पौधा उगाया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना गया और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। पूरा वीडियो देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लाभदायी नहीं होता है। देखिए, जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह भगवान शिव शक्ति का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में सामर्थ्यवान है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप में माना जाता है, इसलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़ने बेलपत्र को नित्य रूप में खाने से क्या फायदे मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह YouTube चैनल हमारा चैनल नहीं बल्कि हम सभी दर्शकों का चैनल है, सभी हिंदू भाइयों बहनों का चैनल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट और सपोर्ट जरूर करिएगा, हमारा मनोबल को जरूर बढ़ाइएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय
लिख दीजिएगा। दोस्तों, शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष या 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं और उनकी तीनों प्रकार के दोषों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट, मछली, मुर्गा जैसे तामसिक भोजन करते हैं, शराब पीते हैं, चैनी खैनी, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीजें जो होती है उसको दरअसल यूज करते हैं, परंतु एक समय के बाद उन्हें यह लगता है कि वह खा पी रहे हैं वह गलत चीज था, परंतु अब यह जो पाप कर चुके हैं उनको कैसे खत्म करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि रोज कम से कम, ज्यादा नहीं तो महीने में 15-20 बार आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वो पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। आपने कभी भी मीट, मछली, मुर्ग इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है, आपने शराब पिया है, आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके सेवन से आपके शरीर शुद्ध होता है। आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णतः संपन्न पा जाते हैं। आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज ही से शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह, 2 शाम को खाइए। अगर नित्य खाते हैं तो आपके शरीर में तमस गुण को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं पूर्णतः समाप्त कर देगा। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों, कैसे भी आपके दुर्भाग्य हो, जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है, वह साफ होता है। अगर खून संबंधित, रक्त संबंधित कोई बीमारी है, नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आपको जो बेलपत्र खाने का क्रम है उसको बढ़ाना होगा। धीरे धीरे खाइए, लेकिन खाना जरूरी है ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र होता है वो फिल्टर करने का काम भी करता है आपके शरीर को। जैसे आपके शरीर में किडनी होती है, किडनी क्या करती है, जो पानी होता है, जो खून होता है उसको फिल्टराइज करती है। उसी प्रकार से जो बेलपत्र है वो भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीजें होती है, आपके खून में जो गंदगी होती है उसको साफ कर देती है, फिल्टर कर देता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। सभी दोस्तों को यह शेयर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ में दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य रूप में 1 महीने तक खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जी हाँ, आपकी कई ऐसी इच्छाएं होंगी कि यह पैसा मुझे मिल जाए। आपके सामने वाला जो व्यक्ति रहता है घर के आसपास या वो आपसे अमीर है, आप चाहते हैं कि आप भी उतना पैसा कमाएं, आप भी मेहनत बहुत करते होंगे, लेकिन आप उतना धन नहीं कमा पाते जितना सामने वाला व्यक्ति धन कमा ले जाता है बिना मेहनत के। क्योंकि दोस्तों, मेहनत तो सभी लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन किस्मत की भी कोई बात होती है, किस्मत भी कोई चीज होती है और यह किस्मत उन्हें लोगों का साथ देती है जो लोग नित्य रूप से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ हमारे भगवान की पूजा करते हैं। और आपको मालूम है, भगवान शिव शंकर का जिन पर आशीर्वाद होता है उन पर कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है।
किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं लगती है, पैसे की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आपके जीवन में खुशी कम है, आप पैसा भी है, आपके पास खुशी लेकिन नहीं है, शांत नहीं है, आपके मन में हमेशा समस्या बनी रहती है, कोई किसी प्रकार की उलझन बनी रहती है, तो आप विश्वास मानिए बेलपत्र का सेवन करिए। हमेशा आपका मन जो वो शांत रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आजकल के दैनिक जीवन में देखा गया है, लोग छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, घर में रहने वाले लोगों से आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मन जो होता है वह शांत नहीं होता है। वही वजह है, अगर आप बेलपत्र का सेवन करते हो तो यह सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, खुशी आपके पास ही रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं यह बातें आपको यहाँ पर बता रही हूँ जो आपको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि भगवान शिव शंकर का जो प्रसाद है, अगर आपको उसको ग्रहण कर लेते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होगा। यह मेरा वादा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी समस्याओं का निवारण होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि जो बेलपत्र होता है, अगर आप उसको नित्य रूप से खाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होती है, अर्थात आप जानते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान क्या होने वाला है, भूत भविष्य और वर्तमान में क्या होने वाला है, आने वाले समय को आप पहले से ही भाप लेते हैं। इसलिए भगवान का जो आशीर्वाद होता है वह धीमे धीमे आपके ऊपर चढ़ने लगता है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र होता है वो कोई साधारण, कोई ऐसा वैसा मामूली बेलपत्र नहीं होता है, उस पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की खुद की कृपा होती है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही है, एक बार हमारे कहने से आप इसको शुरू कीजिए, आपकी बीमारियां, तकलीफ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है मोटिवेशन धर्म मार्ग, वह जनहित एवं जन कल्याण में समस्त जानकारी हेतु लोगों की सहायता करने के लिए बना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जानकारी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें। और भगवान शिव शंकर को अगर आप वाकई में दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें ओम नमः शिवाय। तो इसके साथ ही दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।